जय श्री राम। जय श्री बालाजी। अभी राजस्थान सरकार ने 48,000 पदों पर रीट की मुख्य परीक्षा करवाई है और प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम भी जारी कर रहे हैं। लेकिन हमारे सामने 2023 में ही एक नई प्राध्यापक भर्ती परीक्षा आ रही है, जो सर्वाधिक सबसे बड़ी भर्ती हम कह सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों व अभ्यर्थियों, दिनांक 28 फरवरी को लगभग 10,000 व्याख्याता उपप्रधानाचार्य पद पर पदोन्नत हो गए हैं। 5 माह पूर्व लगभग 2,000 व्याख्याता प्रधानाचार्य बन चुके हैं, जबकि पहले से ही लगभग 4500 पदों पर भर्ती प्रस्तावित हैं। अतः 2023 में फर्स्ट ग्रेड की बड़ी भर्ती आने की पूरी संभावना है, इसलिए परीक्षा 2024 में हो सकती है। मुझे लगता है कि एक अभ्यर्थी के लिए सबसे बेहतर मौका नहीं हो सकता है यदि आज से ही पूर्ण मनोयोग से तैयारी करें तो शायद हमारी यह सफलता सुनिश्चित है। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस आलेख को ध्यानपूर्वक बार बार इसको 2 बार पढ़ें, इसको एक बार ध्यान से सुनें। कैसे करें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी? तो यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आवश्यकता है पूर्ण मनोयोग से भूमिगत होकर अपने साध्य की प्राप्ति हेतु अधिकतम प्रयास करने की। मुझे महसूस हुआ कि जब एक अभ्यर्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है तब उसको सकारात्मक ऊर्जा के साथ उचित मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता होती है। आशा करता हूँ कि यह पोस्ट तैयारी कर रहे मित्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यह वीडियो तैयारी करने वाले मित्रों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। मैंने तैयारी के दौरान जैसा महसूस किया बिल्कुल वैसा ही लिखा है। विशेष रूप से यह आलेख, यह वीडियो व्याख्याता भर्ती तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए है, लेकिन आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। परीक्षा से पूर्व जितना भी समय मिले, इसे बचे समय का जितना सदुपयोग कर सकते उतना करना चाहिए। किसी भी कार्य को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए यह जरूरी है कि आपकी उस कार्य में समर्पण और रुचि होना अति आवश्यक है। बिना समर्पण और बिना रुचि के कार्य आसान नहीं होता है। उचित मार्गदर्शन और समय नियोजन के अनुरूप तैयारी आपको सफलता दिला सकती है। पिछली भर्ती में जो साथी कुछ नंबरों से पिछड़ गए या नए जो साथी पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास और हिंदी विषय के विद्यार्थियों के सामने समस्या आती है कि फर्स्ट पेपर में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान का जो पार्ट है वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस विषय के लगभग सभी अभ्यर्थियों का ये पार्ट कमज़ोर ही होता है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका कंपटीशन अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के अभ्यर्थियों के साथ नहीं है और मुश्किल से 225 प्रश्नों में से 15 से 18 प्रश्न इस पार्ट से पूछे जाते हैं। बहुत से प्रश्न जो तैयारी के दौरान मेरे मन में उठे या आपके मन में भी उठ रहे हैं, तो उनके बिंदुवार जवाब इस प्रकार से हैं। पेपर का लेवल कैसा होगा? तो विषय के पेपर को लेकर हम परेशान रहते हैं कि पेपर कैसा आएगा। तो आपको मैं बता दूं कि 2013 का पेपर बहुत ही शानदार और कठिन था, लेकिन 2015 का पेपर बहुत ही सरल और आसानी स्तर का था। लेकिन पिछली 2 भर्तियाँ 2018 और 2022 का पेपर हम देखें तो पेपर स्तर के अनुकूल था। अतः बहुत ही अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, इसलिए आपको पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है। विषय की बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करें? तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए कम से कम एक स्टूडेंट को 8 से 9 महीने के जरूर समय लगता है। यदि कोई सोच रहा है कि मैं 4 से 5 माह में तैयारी कर सफलता प्राप्त कर लूँगा, तो वर्तमान प्रतियोगिता के दौर में यह संभव नहीं है। इसलिए बिना विलंब किए अभी से तैयारी शुरू करें। आपको एक एक टॉपिक को ढंग से पढ़ना होगा, शॉर्ट्स नोट्स बनाने होंगे, ताकि आप परीक्षा से पहले जल्दी जल्दी रिवीजन कर पाएँ। और परीक्षा के ठीक पहले रिवीजन बेहद ज़रूरी होता है। मेरा मानना है कि यदि आपको कितनी अच्छी तैयारी क्यों ना कर रखी हो, आप रिवीजन ढंग से नहीं कर पाते हो तो आपको नुकसान होगा और आप काफ़ी प्रश्न ऐसे होंगे जो आपने पढ़ा तो है लेकिन 2 उत्तर में कन्फ्यूजन होकर गलत कर दोगे। इसलिए टॉपिक वार अध्ययन करें, उन टॉपिकों से शॉर्ट्स नोट्स बनाएं। शेष 15 दिन में सिर्फ इन्हीं का ही अध्ययन करें। अध्ययन हेतु समय आपको पूरा देना होगा, समर्पण करना होगा, भूमिगत होना होगा, सब कुछ त्यागने की आवश्यकता है। आपको अपना घर, परिवार, यार, दोस्त सभी को नज़रअंदाज करके तपस्या और साधना करनी होगी, तभी सफलता सुनिश्चित होगी। प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा से विचलित नहीं होना है, क्योंकि उचित मार्गदर्शन और समर्पित होकर तैयारी करने वाले बहुत ही कम होते हैं। भीड़ को देख करके हतोत्साहित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने पद हैं ईमानदारी से उतने ही लोग तैयारी कर रहे हैं। अब आपको यह तय करना है कि आप उनमें से शामिल होते हैं या नहीं।
बार बार मिली असफलताओं से भी विचलित नहीं होना है, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा के प्रश्नों का लेवल और पाठ्यक्रम अलग अलग होता है। साथ ही प्रत्येक परीक्षा देते समय हमारा नज़रिया या उस परीक्षा के लिए हमारी तैयारी और समय अलग होता है। और फिर बहुत थोड़ा कुदरत का या किस्मत पर भी विश्वास होना ज़रूरी है। मैं यह सोच लेता कि मेरा पिछली बार चयन नहीं हुआ है, इसलिए इस बार भी नहीं होगा, यह पूर्णतया गलत विचार है। क्योंकि मैं अनेक बार यह कहता हूँ कि असफलता सफलता का संदेश लेकर के आती है। हो सकता है कि आपकी पिछली असफलता इस बात का संदेश दे रही है कि इस बार आपकी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। समय सारणी कैसे बनाएं या नहीं बनाएं? समय सारणी के बिना हम नियमित अध्ययन नहीं कर पाते हैं, इसलिए सोने से पहले अगले दिन की समय सारणी तय करें कि कल मुझे कब, कितना और कैसे अध्ययन करना है। सोने से तुरंत पहले अगले दिन की समय सारणी बनाते समय यह भी आंकलन करें कि आपने आज पूरे दिन कल जो सोने से पहले तय किया उसके अनुरूप अध्ययन कर पाए या नहीं। यदि नहीं तो कहाँ कमी रही, इस कारण के समय नहीं दे पाए, उसका भी मूल्यांकन अवश्य करें। प्रतिदिन योजना मन में बनाकर एक टारगेट लेना ज़रूरी है, क्योंकि बिना दबाव के बिना योजना के अध्ययन करना बेहद मुश्किल है। क्योंकि जब हम किसी बात को तय कर देते हैं कि हमें यह करना है, और यदि उस बात को हम सार्वजनिक कर देते हैं कि मैं यह करना चाह रहा हूँ या चाहता हूँ, तो मेरा मानना है कि आप पर एक दबाव आ जाता है और आप उसके अनुरूप कार्य करने हेतु तो अपने आप को तैयार कर लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि एक तरफ तो आप यह कह रहे हैं कि बिना दबाव के अध्ययन करना, और एक तरफ कह रहे हैं कि समय सारणी बनाकर अध्ययन करें ताकि आप पर दबाव रहेगा तो आप अध्ययन कर पाओगे। दोनों बातें सही है, क्योंकि हमारे गुरुजन हमेशा कहते हैं कि भय बिनु प्रीत न होय पराई, यानी सकारात्मक दबाव या भय यदि आप उत्पन्न नहीं करोगे तो आप कदापि ईमानदारी और समर्पित होकर के अध्ययन नहीं कर पाओगे। और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो हमेशा शाम को सोते समय आप यह तय कर लें कि आपको कल कब, कितना, कैसे और क्या पढ़ना है। प्रतिदिन 8 से 12 घंटे अध्ययन अपनी सुविधा अनुसार करना जरूरी है। समय सारणी अनुसार प्रतिदिन 2-2 घंटे के पीरियड से अलग अलग भाग या पाठ का अध्ययन करना ठीक रहता है। देर रात तक पढ़ने के बजाय सुबह जल्दी उठ करके अध्ययन करने की कोशिश करें, क्योंकि सामान्यतः देखते हैं कि दिन में सोने और रात को पढ़ने आजकल फैशन बनती जा रही है, जो कि मेरे अनुसार गलत है। रात को 12 से 4 बजे के बीच अध्ययन हमें नहीं करना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। प्रत्येक रविवार कुछ भी नया नहीं पढ़े, 6 दिन में जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करें। सुबह बिना स्नान किए अध्ययन नहीं करें और हमेशा 5 से 10 मिनट नित्य व्यायाम अवश्य करें। लगातार 10 घंटे अध्ययन कभी नहीं करें। 2 से 3 घंटे के बाद लघु विश्राम और 6 से 7 घंटे अध्ययन के बाद यथासंभव एक दिन में 1 बजे से 4 बजे के बीच नींद जरूर लेवें। दीर्घ विश्राम 2 घंटे का अवश्य करें, क्योंकि आप लगातार अध्ययन करोगे तो आपको फिर याद नहीं होगा, फिर ऊपर से जाएगा। दिन में विश्राम के बाद आप में ताजगी आएगी, फिर आप 5 से 6 घंटे पढ़ पाओगे। रात को 10 से 6 बजे के बीच कम से कम 5 से 6 घंटे हमेशा नींद अवश्य लें। तैयारी कहाँ से करें? जरूरी नहीं कि तैयारी शहर में ही संभव है, आप अपने गांव में रहकर भी तैयारी कर सकते हैं। आवश्यकता है एकांत और शांत माहौल की, जहां कोई भी आपको बार बार डिस्टर्ब ना करे, ऐसे स्थान का आप चयन करें। अध्ययन कहीं भी किया जा सकता है, बस आपके इरादे मजबूत होने चाहिए। आपकी सफलता से पूर्व कुदरत, किस्मत आपकी बड़ी कड़ी परीक्षा लेती है, जैसे बीमार होना, कोई घटना होना, कोई भी आपदा आ जाना आदि कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपने ठान लिया कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो फिर आप हर बाधा से लड़ लोगे, उस पार कर जाओगे। और जितने लोग, कोई भी जो जीतता है उसे हम क्या कहते हैं? सिकंदर कहते हैं। साथियों, उन लोगों से दूरियां रखो जो आपको हतोत्साहित करते हैं। 2-3 अच्छे लोगों के संपर्क में रहें जो आपको समय समय पर प्रोत्साहित करते रहते हैं। अपने विषय के 2-3 मित्रों के साथ मिलकर तैयारी करने का प्रयास करें, जिनके साथ आपके अच्छा तालमेल है और जो बातचीत में समय खराब न करें। पूर्ण निष्ठा से आपके साथ समर्पित होकर तैयारी करने के इच्छुक हो। हमेशा शाम को सोने से पहले 1 घंटे पहले उन प्रश्नों का हल करें जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इससे आप प्रश्नों की प्रकृति को समझ सकोगे और अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी कर पाओगे। जैसे यूथ कंपटीशन तैयारी करते समय हम अनेक बार डिप्रेशन में आ जाते हैं। दबाव, निराशा, मायूसी हम पर हावी हो जाती है, लेकिन आपको मजबूती के साथ इनका सामना करते हुए बिना रुके, बिना थके, बिना झुके अनवरत, लगातार और नियमित अध्ययन जारी रखना होगा। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें? यदि आपने पिछली बार कोचिंग ली है
और आप संतुष्ट हैं तो दोबारा आपको समय खराब नहीं करना है। किसी भी कोचिंग में जाने से पूर्व विषय विशेषज्ञ की जानकारी अवश्य लें। स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है। जब तक आप स्वयं पाठ्यक्रम का ठीक से अध्ययन नहीं करोगे, एक एक फैक्ट को नहीं याद करोगे, तब तक आप अपने आप को परीक्षा के लिए तैयार नहीं कर पाओगे। याद कैसे करें, यह सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है कि इसका जवाब एक ही है कि बार बार पढ़े। जिस टॉपिक को जितनी बार पढ़ोगे वह टॉपिक सरल होता जाएगा, बहुत आसान लगने लगेगा। कविवर्ध ने भी कहा है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। इसलिए अनवरत प्रयास करें, नित्य प्रतिदिन अध्ययन करें, रब कॉपी में लिख लिख करके फैक्ट याद करें और जितना हो सके दौरान कार्य करें। अतः मैं यही कहना चाहूँगा कि यह मेरे व्यक्तिगत विचार है। प्रत्येक अभ्यर्थी की तैयारी करने का अंदाज अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है आप अपने तरीके बदलें, क्योंकि सफलता ज़रूरी है, तैयारी कैसे भी की जा सकती है। बस आप बिना थके बिना रुके आगे बढ़ते रहे, सफलता अवश्य मिलेगी। मुझे हमेशा प्रेरित करने वाली पंक्तियाँ आप सभी को प्रेरित करने के लिए साझा कर रहा हूँ। इन्हें हमेशा जहन में रखते हुए अपनी तैयारी को धार देते रहें। उड़ान से रिश्ता रखता है पंछी, उड़ान से रिश्ता रखता है पंछी, आसमान से रिश्ता रखता है पंछी, आसमान से रिश्ता रखता है पंछी। मंजिल चाहे दूर कितने भी क्यों ना हो, मंजिल चाहे दूर कितने भी क्यों ना हो, थकान से कब रिश्ता रखता है पंछी, थकान से कब रिश्ता रखता है पंछी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने जो भी तैयारी करने वाले मित्र हैं उन मित्रों के साथ में यह वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी तैयारी करने का मौका मिल सके, उन्हें भी मोटिवेशन मिल सके, उन्हें भी मार्गदर्शन मिल सके। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।